मेरा हमारा यही मकसद था कि आम जन तक खाना पहुँचे, सस्ते में घर का बना हुआ चिकन चावल लोगों तक पहुँचे और लोग की भूख मिट सके। एक सस्ता, एक अच्छे रेट में, आज के समय में आप देखते हो कि 50 रुपये 60 रुपये की कोई कीमत नहीं है, और एक अच्छे रेट में 60 रुपये में आपको घर जैसा खाना, सबसे बड़ी बात है घर जैसा खाना, शुद्ध सारा मसाला, सारा पिसा हुआ सारा मसाला खड़ा लेकर हम लोग पिसवाते हैं। कुछ समय पहले बिहार की राजधानी पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। लोगों ने उसकी वाहवाही भी की थी। लेकिन प्रियंका ऐसी करने वाली कोई पहली लड़की या कोई पहली युवा नहीं है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपना गुजर बसर करने के लिए सड़क पर रेहड़ी लगाते हैं। और अब हम आपको भागलपुर स्मार्ट सिटी के रहने वाले ऐसी ही दो युवाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट होकर सड़क पर रेहड़ी लगा रहे हैं और चिकन चावल बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुल्तानगंज के रहने वाले अनंत सिंह और बरारी के शुभम आनंद की, जिन्होंने नौकरी नहीं मिलने पर छोटी सी ठेले में चिकन चावल का स्टॉल लगा दिया और एक छोटी सी शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करने में टॉपर रहे आनंद कहते हैं कि पढ़ाई खत्म करके नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा था, लेकिन मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं करनी थी, तो अपना खुद का नया स्टार्टअप करने का मन बनाया। एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले अनंत और शुभम की आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने खुद के दम पर कुछ करना चाहा। बैंक से लोन लेकर खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट होने के बावजूद जब सड़क पर डोर टू डोर जाकर चिकन बेचने निकले तो पहले तो लोगों ने हमें खूब ताने मारे और हमें शुरुआती में खूब कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। दोनों युवाओं ने कहा कि परिवार के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग उन्हें ताने मार रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिले के मेडिकल कॉलेज के पास अपने चिकन चावल की रेहड़ी लगा करके वो शहर वासियों को जायका चखा रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले तो मुश्किल हुई, लेकिन अब 10 से 20 प्लेट चिकन बिक जाता है। रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले अनंत में बचपन से ही पढ़ने का लगन रहा है, इसलिए उन्होंने आगे पढ़ाई करने के लिए भी सोचा था और वो दिल्ली भी गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की, हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसके बाद उन्होंने बीएड की भी पढ़ाई की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने ये फैसला किया अब वो अपना गुजर बसर करने के लिए अपना ही कुछ स्टार्टअप करेंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे वो लोग इसे बड़ा बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और बीए पास चिकन वाले के नाम से कई जगह पर अपना स्टॉल खोलेंगे। जी बताएं कि आप लोगों ने जो है अभी चिकन शॉप का एक नया स्टार्टअप किया है, क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का जो हमारा मोटो है वो यही है कि जो आम जन हैं, आम लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, और आप देख सकते हैं यहाँ कितने रिक्शे वाले सब रिक्शा स्टैंड लगा के रखे हुए हैं। तो हमारा यही मकसद था कि आम जन तक खाना पहुँचे, सस्ते में घर का बना हुआ चिकन चावल लोगों तक पहुँचे और लोग की भूख मिट सके। आप दो साथी मिलकर के जी हम और हमारे मित्र हैं, और हम दोनों प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल बरारी भागलपुर से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। बाद के समय में हमारा जो 12th हुआ है वो बोकारो पब्लिक स्कूल से हुआ, बोकारो से। और बाद में मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए मैं कोटा भी गया था, मेडिकल की तैयारी भी की, लेकिन मतलब अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तो समझ सकते हैं कि फ़ी कितनी हाई होती है मेडिकल कॉलेज की। तो इस वजह से बाद में हमने उस चीज़ से आगे बढ़कर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसके बाद फिर ये सब कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया है। आम तौर पर देखा जाता है जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं या जो भी छात्र होते हैं वो लोग आगे की पढ़ाई के लिए या तो फिर किसी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या फिर उन्हें ये रहता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, लेकिन आप लोगों के मन में ये रेडी लगा करके कि चिकन चावल का शॉप खोला जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? ये कुछ अलग करने की सोच हमेशा से रही है और हम
तो इसी सोच को आगे बढ़ा करके आगे ले जाने के लिए हमारा ये भी कंसेप्ट है आगे चल के कि एक जगह से इसको दूसरे जगह लगाएं, फिर तीसरे जगह लगाएं। तो इसी कंसेप्ट पे भी काम चल रहा है और मार्केट का वैसा रिस्पांस भी मिल रहा है। प्रारंभिक समय में तो लोग काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष भी करते होंगे, तो कैसा महसूस होता था? प्रारंभिक दौर में तो चाहे वो समाज हो, परिवार हो, सबका सुनना पड़ा ताना बाना कि ये क्या कर रहे हो, ये किस धंधे में घुसा है आप। तो प्रारंभिक समय में सुनना पड़ा, सबका सुनना पड़ा, लेकिन उस चीज़ को सुनते हुए जो हमारा लक्ष्य था उस पर हम आगे बढ़ते गए और आखिरकार ये आज इसको हम पूरा कर पाए हैं। तो इसके लिए सोच कहाँ से आई? दोनों साथी में किनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा? शुरुआत से ही हमारी एक सोच थी कि साथ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये 6-7 क्लास से ही जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग गाना बजाना में काफ़ी आगे रहे। डीएवी को मैंने काफ़ी सारा प्राइज़ दिलवाया है स्कूल को, सिंगिंग के तौर पे, क्लासिकल डांस के तौर पे। कि किस चीज़ का शॉप आप लोगों ने खोला है? ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने? जी। और उसके बाद चिकन शॉप, हाँ जी। ये सफ़र कैसा रहा और कितने दिनों का रहा, इसके बारे में? इस सफ़र की अगर बात की जाए तो मेरी शुरुआत भागलपुर से ही हम पढ़े हुए हैं और ये डीएवी स्कूल बरारी में है। तो ग्रेजुएशन इसके बाद हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, और हमारा ऑनर्स हिस्ट्री और क्लासिकल म्यूजिक से हमने ग्रेजुएशन किया है। और फिर हमने बीएड की भी तैयारी की और बीएड भी हमारा कंप्लीट है। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये हम दोनों साथी हैं और हमने ये पहले ही सोचा हुआ था कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर नौकरी में अगर विलम्ब होता है या किसी चीज़ की अगर कोई आर्थिक रूप से अगर परेशानियां आड़े आ रही हैं, तो कुछ न कुछ जो है ऐसा काम किया जाए जिससे कि आम जनों से लेकर जिससे आम जनों को भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम जनों को भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी कुछ फिनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम दोनों मिलकर बात किए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये ठीक है एक सस्ता, एक अच्छे रेट में, आज के समय में आप देखते हो कि 50 रुपये 60 रुपये की कोई कीमत नहीं है, और एक अच्छे रेट में 60 रुपये में आपको घर जैसा खाना, सबसे बड़ी बात घर जैसा खाना, शुद्ध सारा मसाला, सारा पिसा हुआ सारा मसाला खड़ा लेकर हम लोग पिसवाते हैं। खुद ये हमारे शेफ़ हैं, सब साथ में ये सारे हम लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग आए हैं इधर उधर से, सारे लोग भी दिल्ली में ही रहते थे। हमने बुलाया उन्हें कि आइए हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। तो हम 60 रुपये में, चाहे वो आम जन हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, गरीब मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबों के लिए अवेलेबल है। 60 रुपये बस कीमत है। बस हम यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इससे कि कम से कम ये हो कि आम लोगों को भी हमारे मतलब पेट भरे, वो भूखा पेट ना सोए। और दूसरी बात ये है कि इससे हमें भी कुछ ना कुछ जो है आर्थिक रूप से हमें भी मदद मिले। अच्छा, ये बताएं कि एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी रही, इसके बावजूद ये चिकन चावल का ही आइडिया क्यों आया? चाहते तो आप कोई बड़ा बिजनेस एम्पावर कर सकते थे या फिर कोई अदर तरह का भी रिसोर्सेज जनरेट कर सकते थे, चिकन चावल ही क्यों आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने बोला कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, तो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक अगर मैंने किया है, तो अगर सही तरीके से हमने शिक्षा लिया है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि सही शिक्षा लेने का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हम किसी भी काम को ग्राउंड टू अर्थ हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम कैसे जानेंगे उस चीज़ को। जैसे आपने बोला कि हम किसी बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं, 5 लाख लगा देते, 10 लाख लगा देते, 20 लाख लगा देते। यहाँ देखिए, ये 20-25